ट्यूटोरियल में हम देखेंगे एपीआई कैसे लगाते हैं, एपीआई डेमो, एपीआई कैसे लगाते हैं, गेट और पोस्ट दो टाइप की एपीआई हम लगाएंगे। तो वो एपीआई हम कैसे लगाते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, चलिए ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर मैं एक स्क्रीन बनाता हूँ। एपीआई नाम दूंगा बड़ा, एपीआई गेट। क्लास का नाम दूंगा एपीआई गेट। यहाँ दूंगा इसका फोल्ड, सबसे पहले लगाऊंगा एफ बार। एफ बार मतलब कि ये ऐसी ऊपर ऊपर की इतनी इतनी बार, अपने अकॉर्डिंग ये साइज ले लेगा। टाइटल दूंगा, टाइटल कैसे देंगे, ये इसका नाम दूंगा ऐसे, टाइटल दे दूंगा। टेक्स्ट भी देंगे ये, अब इसको हम इनिशियल यहाँ पर मैन क्लास से दे देते हैं तो उससे सीधे हमारी ये क्लास दिखेगी। ये मैंने दे दिया, यहाँ पर मैंने किया सेव। ये देखिए हमारा आ गया एपीआई गेट। ठीक है, इसका मैं कर देता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये शेडो यहाँ से हटा देता हूँ, ये हो गई है ऐसे। इसको मैं टेक्स्ट को कर देता हूँ, स्टाइल देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली दे देता हूँ, बढ़िया लगे थोड़ा। टेक्स्ट स्टाइल फ़ॉन्ट फैमिली टाइम्स रोमन। ये देखिए बोल्ड कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट देके फ़ॉन्ट बोल्ड, थोड़ा सही लग रहा है। अब क्या करते हैं, गेट एपीआई लगाते हैं। उसके लिए मैं क्या करूं, मैं पहले करूंगा, मैं कुछ बना लेता हूं अपने हिसाब से। गेट एपीआई मैं चलाता हूं, अपना पोस्टमैन ओपन करता हूं। मैं यहाँ चेक करता हूँ कौन सी एपीआई में क्या है। ये एपीआई मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ अटेम्प्ट टेस्ट प्रोग्रेस दिस, मैं कौन सी लूँगा, ये ले लेता हूँ ऐप डिटेल्स। ये मैं एपीआई पहले मैं पोस्टमैन में चेक करूँगा, रन करूँगा। ये देखिए ये मेरे पास आ रहा है मैप, इसे हम बोलते हैं मैप। मैप क्यों बोलते हैं इसे, जैसे हमारे पास ये जो ब्रैकेट आता है ना, मझला ब्रैकेट, अगर हमारे पास मझले ब्रैकेट में वैल्यू आए तो उसे बोलते हैं मैप। और मैं आपको दिखाता हूँ बुक्स, इसके अंदर मैं आपको और वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा ये जो है पहला शुरू हो रहा है,
बड़े ब्रैकेट से, बड़े वाले ब्रैकेट से ये शुरू हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे ए लिस्ट, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू आ रही है। ये देखिए, ये एक लिस्ट है, ये एक मैप है, ये एक लिस्ट है। ये जो बड़े वाला ब्रैकेट, इसका मतलब ये लिस्ट आ रही है। लिस्ट में हमारे पास बहुत सारे मैप आ रहे हैं, उनमें से हमें एक एक करके वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली कि मैप के अंदर जब हमारे पास रिस्पॉन्स आए, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। हमारे पास रिस्पॉन्स जब मैप में आए एपीआई से, उस वक्त उसे कैसे हम शो करेंगे। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास है ऐप स्टोर एफबी पेज। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं बना दूंगा, मैं कुछ टेक्स्ट बना लूँगा और ये सब चीज़ें रन करवा दूँगा। ऐप बॉडी, कॉलम बनाता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो टेक्स्ट है बार बार नहीं लिखूँगा, एक बार जो मैंने सेट कर लिया वही मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ताकि मुझे बार बार सेट नहीं करना पड़े। कितनी वैल्यू इसमें, 5। मैं सेव करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। इनकी मैं थोड़ी हाइट या फिर साइज देता हूँ और बड़ी कर लेता हूँ। साइज कर लेता हूँ 30। ये कर लिया मैंने। सबकी साइज कर लेता हूँ 30 30 30। वही टेक्स्ट को कर लेता हूँ। ये भी आइडिया ठीक था। फालतू में इतना। ये अब मैं एक एक का कलर चेंज कर लेता हूँ बीच बीच में। एपीआई गेट इसका कर देता हूँ, ताकि पता रहे। ये किया मैंने, इसका रेड कर लिया, इसका रेड कर लिया। ये देखिए ठीक है। बीच बीच में चलो इसका मैं साइज दे देता हूँ, कंटेनर। अब चलिए, अब मुझे क्या करना है, जब ये स्क्रीन पे मैं आऊँ तो उस टाइम पर मेरे पास हो जाए लोड हो जाए। तो मतलब सबसे पहले मैं लिखूंगा इनिट मेथड। इनिट मेथड में से उसे कॉल करवाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि जैसे ये स्क्रीन लोड होगी उस टाइम पे वो एपीआई भी लोड हो जाएगी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक मेथड या फंक्शन। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ, क्या नाम है एपीआई का, मेरी एपीआई का नाम है लास्ट में ऐप डिटेल। तो यही नाम मैं अपनी फंक्शन का दूंगा। फंक्शन बनाते हैं ऐसे। ये मेरा बन गया फंक्शन। यहाँ पर मैं उसे नोट कर लूँगा। ठीक है। यहाँ पर मैं उसे लोड करवा लूँगा। अब मैं खोलता हूँ क्रोम और यहाँ लिखता हूँ कि एपीआई, यहाँ सर्च करता हूँ एपीआई कॉल इन फ्लटर। कुछ भी याद नहीं रखना है, बस तरीका याद रखना है। एपीआई कॉल इन फ्लटर। कोई सा भी जो अच्छा लगे वो खोल लेना है, पढ़ना है, करना है।
ये वाला हम ओपन करते हैं। ये देखिए इसके अंदर ये बताया है कि आपको इसे पढ़ना है, बस मात्र पढ़िए और कीजिए। इसने लिखा है, इसे पढ़िए, इसने लिखा है ये डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल करनी है, ये आपको इंपोर्ट करना है, ये आपको कहाँ लिखना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। उसके बाद ये आपको एपीआई जो है वो कॉल करवानी है। उसके बाद एपीआई कॉल होने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जाइए HTTP को कॉल कीजिए, बस इतना इतना, वर्जन को छोड़ दीजिए, या फिर आप देख सकते हैं pub.dev में से मैं यहाँ गया और मैंने कपर्टिनो के नीचे मैंने ये पेस्ट कर दिया। इसके आगे मैंने कोई वर्जन नहीं लिखा, इसका मतलब कि ये लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करेगा, यूज़ में लेगा। अब ये मैं करता हूँ कहाँ, मैनिफेस्ट, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट कहाँ है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एंड्रॉयड के फोल्डर में मिलेगा, ऐप में जाऊँगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये कहाँ है तो आप इसे सर्च कर लें। ये देखिए मेरे पास ये ऑटोमेटिक यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं इसे यूज़ में लूँगा तो मैं क्या करूँगा कि ये जो है मैं इंपोर्ट कर लूँगा। कहाँ करूँगा, जहाँ पर जिस क्लास में यूज़ में लेना है, इंपोर्ट के नीचे लिख दूँगा। ठीक है, बस अब एपीआई कॉल करवाते हैं। सबसे पहले HTTP, ये मैंने लिखा। अब ये किस टाइप की एपीआई है वो मुझे चेक करना है। ये देखिए मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ चेक करूँगा गेट मेथड है या पोस्ट मेथड है। गेट मेथड है तो मैंने लिखा गेट। अब ये देखिए यहाँ पर ऑटो सजेस्ट आ रहा है कि इसके अंदर यूआरएल देना है। ठीक है, मैप इसके अंदर जाएगा नहीं तो मैंने ये गया, सबसे पहले मैं बनाऊँगा यूआरएल बनाऊँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेरिएबल URL इक्वल्स टू URI। मैंने ये लिखा URI और मैं यहाँ कर दूंगा पास, यहाँ लिख दूंगा वो कॉपी करके, ये वाला जो URL है ये पूरा मैं कॉपी करके इसे यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब ये URL मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, इसे कहते हैं पास करना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा वेरिएबल रिस्पॉन्स, इसे कहते हैं ये जो देगा वो देगा रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा यहाँ पर वैल्यू रिस्पॉन्स, यहाँ करूँगा चेक स्टेटस, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स। अच्छा, इसके लिए हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा अवेट और हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा एसिंग। ये हुआ रिस्पॉन्स। यहाँ लिखूंगा सबसे पहले स्टेटस कोड चेक कर लूँगा। स्टेटस कोड अगर 200 आता है तो ये हमारा सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ चुका है, एपीआई से डेटा आ चुका है। नहीं तो मान के चलिए 200 नहीं आता तो एरर है। एक चेक करवा लूँगा बॉडी। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस ऐप डिटेल को अब मैं एक लोडर और लगा लूँगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि ये एपीआई कॉल हो रही है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा यूज सर्कुलर, कोई भी आप लगा सकते हैं, मैं लगा लेता हूँ एक बार के लिए सर्कुलर, यूज सर्कुलर लोडर फ्लटर, बहुत सारे मिल जाएंगे। ये मैं यूज़ में ले लेता हूँ। ये देखिए ये मेरे पास पूरा एक मेथड है। ठीक है, शो डायलॉग डिले लॉगिन, ये हाँ मैं ये यूज़ में ले लेता हूँ और ये मैं कर लेता हूँ यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये मैं ग्लोबल में लिख लेता हूँ। उससे क्या होगा कि इस क्लास, फिर इसको मैं किसी भी क्लास में मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ।
ये मैंने इसे यहाँ नोट डाउन कर लिया है। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मटेरियल इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये वाला मेथड, ये वाला मेरे किसी काम का नहीं है, मैं बस ये वाला रखता हूँ। ठीक है, लोडिंग वोडिंग। और ये जो कंटेक्स्ट है इसको मैं यू का यू लिख दूंगा इसमें, ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसके थ्रू ये क्या है, इसकी आइडिया, इससे ये पता चलेगा कि कौन सी स्क्रीन पर लोडर दिखना है, क्योंकि दूसरी स्क्रीन पे आ चुका है। अब मैं करता हूँ, इसे शो करवाता हूँ। यस, एपीआई से पहले सबसे पहले मैं उस क्लास को गेट करता हूँ, मतलब कि ग्लोबल क्लास को मैं इंपोर्ट करता हूँ। क्या नाम है इसका, ऑन लोडिंग, तो इसको करते हैं ऑन लोडिंग। क्यों नहीं आ रहा है, ये किया मैंने, इसका नाम मैं कर देता हूँ लोडिंग ओनली। अब मैं करता हूँ लोडिंग, आ गया। और कुछ नहीं करना है, जैसे ही ये आए कंटेक्स्ट के ऊपर आपको बाहर निकालने हैं, यहाँ लगा देना है कोमा। ठीक है, अब मैं इस एपीआई को कॉल करवाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर लोडर शो करवा दिया, अब मुझे हाइड भी तो करवाना पड़ेगा। इसको हाइड करवाने के लिए हम यहाँ जाएंगे और यहाँ लिखेंगे नेविगेटर डॉट पॉप। अब इस एपीआई को मैं यहाँ से कॉल करवा लेता हूँ, fttails। ये मैंने कॉल करवाया और मैं इसे रन करवाऊंगा अपनी एप्लीकेशन को, क्योंकि ये है मतलब रीस्टार्ट कर दिया हमारी इस एप्लीकेशन को। चेक करते हैं कुछ होता कि नहीं होता। मेरे हिसाब से कुछ हरकत मुझे दिखी नहीं, मैं एक बार फिर से करता हूँ। तो चलिए एक बार स्टॉप करके प्ले करते हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये यहाँ पर अपना रन हो रहा है, कुछ देर वेट करें और चेक करते हैं कि क्या मिलता है। ये हमारा चल चुका है फिर से, और देखते हैं एपीआई कॉल होती है कि नहीं होती। एपीआई कॉल नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है एपीआई कॉल, कहाँ मैंने कर दी है गड़बड़, क्या गड़बड़ मैंने की है। अनहैंडल अनहैंडल अनहैंडल, ओके। किमी को ले लो क्या, मैं तो भाग रहा है। देख ये हमें आईफोन के लिए भी थोड़ा परमिशन के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर है क्यों नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है।
मैं सर्च कर लेता हूँ एपी परमिशन फॉर iOS। तो मैं iOS में रन कर रहा हूँ, एंड्रॉइड में नहीं। यहाँ लिखता हूँ स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो एक हमारा टेक्निकल सवाल जवाब करने का एक पोर्टल है। कैसे दें कैसे दें। अच्छा, काफ़ी बार क्या होता है, हम एक सेकंड हम कुछ ये ऐप स्टार्ट होने के बाद हम कुछ देर बाद में हम ये बोल रहे हैं। ये मैंने किया फ्यूचर मैं कर दूंगा एक सेकंड बाद में इसे पे कोई यहाँ से। अब मैं इसे फिर से रीरन करता हूँ। ये मेरी है, मैंने किया यहाँ तक। ये देखिए डॉलर हमारा लग गया और ये हमारा यहाँ पर आ गया है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा आ गया यहाँ पर रिस्पॉन्स। ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, ब्रेकट, मझला ब्रेकट आ रहा है। इसका मतलब है कि ये मैप में आ रहा है और ये मैप में हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिकोड करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये जो आएगी ना वो एक स्ट्रिंग में है। रिस्पॉन्स जो डॉट बॉडी जो है वो एक स्ट्रिंग है। ये देखिए ना, अब इसको मैं डिकोड करूँगा पहले। डी जेसन डिकोड, इसके अंदर स्ट्रिंग आ रही है, ये वाला करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट डिकोड बॉडी में आ रहा ना इस चक्कर में। ठीक है, इसका नाम दूंगा जेसन बॉडी। ठीक है, अब मेरे पास ये क्या है, जेसन। चेक करते हैं, ये हमारे पास एक जेसन है, डिकोडेबल जेसन है, जो कि हम रीड नहीं कर सकते। अब मैं इसे बदल दूंगा जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। किस फॉर्मेट में आ रहा है, ये आ रहा है मैप की फॉर्मेट में, तो मैं इसे मैप की फॉर्मेट में बदल दूंगा। मैप स्ट्रिंग डॉट डायनामिक फ्रॉम। किस में से मुझे बदलना है, मुझे बदलना है जेसन बॉडी में से। ये मैंने कर लिया इसे यहाँ, और मैं इसका नाम देता हूँ वेरिएबल मैप रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इस मैप है और मैंने इसे रिस्पॉन्स में बदला है। अब मैं इसे रन करवाऊंगा तो एक प्रॉपर वे में एक हमारे पास डेटा मिलेगा। डेटा हमारे पास हमने प्रॉपर वे में एक निकाल दिया है। अब मैं इसे फिर से रीरन करता हूँ इस एप्लीकेशन को, देखते हैं क्या आता है, किस वे में आता है। ये देखिए आ गया। सबसे पहले हमारे पास ये आया जेसन बॉडी जो कि स्ट्रिंग में है ना। ये देखिए यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, मतलब ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें दे रहा है। लेकिन स्ट्रिंग को हम लेंगे कैसे, स्ट्रिंग हम एक ही बार ले सकते हैं। तो हमने बनाया मैप, मैप में इसे शुद्ध कर लिया। अब हम इसमें से वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालें, मुझे निकालना है ये इंस्टाग्राम की वैल्यू निकालनी है। तो मैप है, मैप में जब भी वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से निकालते हैं। अब मैं करता हूँ इसको कर, ठीक है, इसको कर देता हूँ कमेंट, इसको भी कर देता हूँ, हटा देता हूँ। रन कर देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। हमारे पास इस इंस्टाग्राम की लिंक आ गई है, देखिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे ये इस पूरी क्लास में यूज़ में लेना है। ये जो मैप आ रहा है मेरे पास रिस्पॉन्स, वो मुझे पूरी क्लास में यूज़ में लेना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा,
उसके लिए मैं अभी ये जो मैंने मैप बनाया है ये सिर्फ इस फंक्शन में काम करेगा। अगर मुझे इस क्लास के लिए मुझे यूज़ में लेना है तो इस क्लास के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, मतलब कि इस क्लास में मुझे किसी भी फंक्शन में नहीं, सिर्फ इस क्लास में मुझे यहाँ यूज डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक मैप बनाता हूँ और उसका नाम देता हूँ ये डिक्लेयर हो गया। अभी ये किसी काम का नहीं है, डिफाइन हो गया। ये अब मैंने इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर सेट स्टेट कर दूंगा यहाँ पे, मतलब कि मैंने ये मेरी स्क्रीन रिलोड कर ली है, मैंने किया सेट स्टेट। ठीक है, अब इसमें जो वैल्यू आ गई है यहाँ पर, उसको मैं काम में लूँगा कैसे। सबसे पहले मैं इसके अंदर वैल्यू निकालता हूँ और लिखता हूँ इंस्टाग्राम। इसी तरीके से मैं यहाँ पर नीचे वाले टेक्स्ट में देता हूँ, इसके अंदर वैल्यू दूंगा FB, कॉपी कर लूँगा, यहाँ लिख दूंगा नीचे वाले में, दूसरा लिंक निकालूंगा प्ले स्टोर का, यहाँ लिखा, यहाँ भी निकाल दूंगा दूसरा लिंक, दूसरा ऐप स्टोर की वैल्यू यहाँ प्रिंट करवा लूँगा, लास्ट वन यूट्यूब। रीरन कर दूंगा, चेक करते हैं कोई छपता है कि नहीं छपता है, बकता कि नहीं बकता है। ये देखिए मेरे पास सारी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है। तो दोस्तों यही था हमारा API गेट मेथड के साथ, लोडर के साथ, मैप के साथ, API गेट मेथड के साथ, मैप रिस्पॉन्स के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।